जय हिंद दोस्तों। बीजेपी सिर्फ अडानी और अंबानी का ही फायदा नहीं कराती है, वो फायदा खुद भी करती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कृत्यों को देखकर तो यही लग रहा है। वो मोहन यादव जो अपने आप को अच्छी छवि वाला दिखाते हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम लोग घोटाला नहीं करते, असल में सच्चाई उनकी ये नहीं है। मोहन यादव अभी सरकार में जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 168 एकड़ जमीन अपने और अपने परिवार के नाम करा दी। और बात यहीं पर नहीं रुकी, और जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं जमीनों के आसपास से निकले, उन्हीं जमीनों के आसपास से निकले। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तरफ आपने जमीन घोटाले में रुपया खाया, आपको क्या लगता है कितनी महंगी मिली होंगी जमीन? ये जमीनें कितनी महंगी मिली होंगी? और दूसरी चीज, पहले तो आपने जमीन में घोटाला किया, दूसरी चीज जो सरकारी प्रोजेक्ट्स थे उसमें घोटाला किया। मतलब कि सरकार को जनता के हितों की कोई परवाह नहीं है, उसे तो सिर्फ पहले अपना देखना है। मध्य प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज है? सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी राज्य के ऊपर है तो वो मध्य प्रदेश के ऊपर है। भारत में जितने राज्य हैं, 28 राज्यों में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी के ऊपर है तो वो है मध्य प्रदेश में। और उसी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की घटिया हरकत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, मीडिया चैनल में आपको ये कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। मीडिया चैनल में आपको कहीं ये दिखने को नहीं मिलेगा। और ये बताइए, एक आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी कितनी सैलरी है? इतना वेतन में आपको क्या संभव है कि आप 168 एकड़ जमीन ले सकें? इससे तो साफ साफ साबित होता है कि आपने लूटा है प्रदेश की जनता को। आपने प्रदेश की जनता को तो लूटा है, इससे तो साफ साफ प्रतीत होता है। इतना एक जिसको 2-4 लाख रुपए भी मिले तो वो भी 168 एकड़ में जमीन खरीद सकता, इतनी जल्दी वो भी। आपने प्रदेश की जनता को लूटा, आपने मध्य प्रदेश को और कर्ज में डाल दिया। पहले से जो कर्ज था लगता आपको वो कम लगा, तो आपने सोचा थोड़ा बहुत कर्ज और बढ़ा दिया जाए। और प्रदेश की जनता, जहां पर लोगों के पास नल नहीं है पानी पीने को, रहने के लिए आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना है। आप पहले क्या हो, पहले शिवराज सरकार में व्यापम घोटाला हुआ, आपकी सरकार में जमीन घोटाला हो गया। आपकी इतने राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में मुझे आप बता दीजिए जिस सरकार में आपके किसी बीजेपी नेता ने घोटाला ना किया हो, उसका घोटाले में नाम ना आया हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। और यही पार्टी अपने आप को विशेष अच्छी छवि वाली दिखाने की कोशिश करती है, जनता के सामने बोलती है कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, लेकिन यही वो पार्टी है जो लोगों की जमीन हड़पने का काम करती है, जो जमीन को कब्जा करती है, गरीबों की जमीन को हड़का लेते हैं। अगर वो आवाज उठाता है तो उसको मर्डर करवा देंगे या तो जेल में डाल देंगे। सरेआम लोकतंत्र की आपने हत्या की है।
क्या करना बाकी है? अब एक ही काम बचा है, आप लाइए परमाणु बम, देश में मार दीजिए, और क्या बचा है? आप भक्षण करने में लगे हुए हैं प्रदेश की जनता का, और आपने कुछ नहीं किया। क्या विकास किया है? रुपए के वोटिंग के एक दिन पहले आप की सरकार ने महिलाओं के खाते में रुपया भेज दिया। क्या ऐसा भी कहीं चुनाव होता है? इसी में आप चुनाव धांधली में जीत गए, ईवीएम को जलवा देते हैं, जो भी सबूत होते हैं आप मिटा देते हैं। ऐसी बेशर्मी हो सकती है, आपसे उम्मीद भी थी यही। तो देश की जनता से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आप लोग अवेयर हो जाइए इस चीज से, और आप लोग को चुनना है कि हमारे लिए कौन सी सरकार बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको चुनो उसको चुनो, आप खुद इतने समझदार हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, तो लेना आपको है। बस मैं ये कहूंगा, इन चोरों को मत चुनो। जय हिंद दोस्तों।